पिछले एपिसोड में वांग लिन अचानक से दोनों एल्डर के सामने आ गया था और कहने लगा था कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इसके बाद वो इनसे पूछने लगता है कि लिंग टियानु जब फेरीलैंड से वापस आया था तब उस समय एक स्वॉर्ड सोल उसके पीछे था और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो एल्डर इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होते, जिसके वजह से वांग लिन इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि जल्दी से बताओ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे इसके पास वाले टोकन को देख से पहचान गए थे और फिर इससे कहते हैं कि तुम तो वांग लिन हो। तभी उनमें से एक एल्डर अपने साथी से कहने लगता है कि ये मेरे डालू स्वॉर्ड सेक्टर का सीक्रेट है, इसीलिए अगर तुमने इसके बारे में बताया तो फिर इसके वजह से तुम्हारी जान खतरे में होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग लिन का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि अगर तुम पावरफुल हो तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारे पास में डालू और स्वॉर्ड सेक्टर का स्वॉर्ड है जिसके वजह से तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इनसे कहने लगता है कि या तो तुम इसके बारे में बताओ नहीं तो फिर मरने के लिए रेडी रहो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे एल्डर उसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होते, इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर दोनों एल्डर अपना अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने निर्वाणा फिंगर वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि एल्डर का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि उसका साथी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि इसने तो केवल एक ही फिंगर से हेवनली घोस्ट ड्राइविंग पावर को ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि उसने अपने सोल को सोल के साथ में मर्ज कर लिया था और अब इस तरह से वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और कहने लगता है कि इसने तो अपने सोल को बॉडी से अलग करके मैजिक वेपन के साथ में मर्ज कर लिया, जिसके वजह से ये टेक्निक तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो भी अपने इमोर्टल स्वॉर्ड वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि इसके सामने ये क्या ही कर पाएगा। अब इस तरह से वो अपने इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि एल्डर का पावर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो असल में इमोर्टल स्वॉर्ड है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी इसमें इंजर्ड हो गया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इससे कोई मौका नहीं देता और अब इस तरह से वो अपने मॉस्किटो का यूज करके इसके बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उस एल्डर की हालत काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो इसके बारे में इसे बताने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक मैजिकल पावर देने के लिए रेडी हूँ जो कि असल में बहुत ही तेजी से हील कर सकता है और जब तुम डिमन स्पिरिट गेट में एंटर करने के लिए जाओगे तो फिर जरूर ही तुम्हें इसकी जरूरत होगी। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन गुस्से से इसके तरफ देख रहा था। जिसके बाद वो एल्डर इसे कहने लगता है कि ये लड़की अभी भी वर्जिन है, इसीलिए तुम इसे भी अपने साथ लेकर जा सकते हो और मुझे किसी तरह से यहाँ से जाने दो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसे कहने लगता है कि उस समय जो स्वॉर्ड सोल यहाँ पर आया था आखिरकार वो इस समय कहाँ है। तब इस पर वो एल्डर इसे बताने लगता है कि उस समय स्वॉर्ड मास्टर और स्वॉर्ड सोल के बीच में काफी फाइट हुई जो कि असल में 10 दिनों तक चला, लेकिन फिर भी आखिरकार स्वॉर्ड मास्टर ने स्वॉर्ड को तोड़ दिया, जिसके वजह से आधा स्वॉर्ड सोल स्वॉर्ड इंटेंट में बदल गया, जबकि उसमें से जो आधा बचा हुआ था मास्टर ने उसे सील कर दिया है और उन्होंने इसे ईस्ट सी डिमन स्पिरिट गेट के टिडल एबिस में सप्रेस करके रखा हुआ है। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके बारे में याद करने लगता है और कहने लगता है कि सीनियर जूई का स्वॉर्ड इंटेंट ऐसा लगता है कि स्वॉर्ड सोल ब्रेक हो गया है, जिसके वजह से वो केवल एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से अटैच हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर यहाँ से जाने की भीख मांगने लगता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे नहीं छोड़ता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे भी मार देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की भी इस बात से काफी डर गई थी, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन ने आखिरकार लाइफ मार्क को हासिल कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन लड़की को कुछ नहीं करता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके ट्री के रूट को बाहर निकालने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसने इसके एक रूट को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते हुए वो कहने लगता है कि ये तो मेटालिक प्रॉपर्टी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आखिरकार इसे हेवनली पर्ल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। मगर तभी से बीच हम देखते हैं कि मॉस्किटो ने इसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन अब इसमें कोई देर नहीं करता और अब इस तरह से उसने अपने पावर का यूज करके यहाँ के बहुत सारे रूट को निकाल लिया था और फिर वो अपने मॉस्किटो से कहता है कि जाओ इसे खा लो। तब इसके बारे में सुनकर इसका मॉस्किटो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो तुरंत जाकर इसके पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की इस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि इस ट्रेजर को खोजने के लिए हमारे सेक्ट ने सैकड़ों सालों तक मेहनत किया, लेकिन असल में इसने तो अपने मॉन्स्टर को खिला दिया और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान होती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मॉस्किटो ने आके सारे पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और अब इसके वजह से उसके चारों तरफ ककून बन जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से थोड़ा हैरान होता है और कहने लगता है
कि शायद अब जिस दिन ये अपने ककून से बाहर आएगा तो फिर मुझे लगता है कि इसकी ताकत काफी बढ़ गई होगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ कोई देरी नहीं करता और फिर वो लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारे लक का एडवांटेज लिया और फिर वो इसे मैजिकल ट्री का एक फ्रूट देते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो इसके लिए इसे थैंक यू भी कहती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से निकल गया था और फिर वो यहाँ से जाते हुए और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से इसका लाइफ मार्क और ज्यादा पावरफुल हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो इसका 3 लेयर कंडेंस हो गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब इमोर्टल किलिंग टेक्निक ने कुछ सक्सेस को हासिल कर लिया। इसके बाद वो कहने लगता है कि सीनियर जूई ने मेरे लिए बहुत ज्यादा फेवर किया है जिसके वजह से मुझे यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि अगर हमने किसी ऐसे चीज को खोज लिया जो कि सीक्रेट ड्रीम के गोल्ड एलिमेंट को बढ़ा सके तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से हेवनली पर्ल कंप्लीट हो जाएगा जो कि असल में मुआन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो यहाँ कोई देरी नहीं करता और फिर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तेनलंग मास्टर टियानू से मिलने के लिए आया हुआ था, जिसे देख टियानू उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब इस पर लांगी से कहता है कि मैं तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ जिसके वजह से अगर तुम टियानू को हराना चाहते हो तो फिर यह सच में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर टियानू उससे कहता है कि ऐसा क्या, जिसके बाद लांगी से कहने लगता है कि 10,000 साल पहले कल्टीवेशन अलायंस ने एक नोटिस इशू किया था जिसमें कि केवल एक बीट को खोजने के लिए रिवॉर्ड था, इसीलिए तुमने अगर इसे किसी तरह से खोज लिया तो फिर इसके बदले तुम्हें टॉप ग्रेड वाले मैजिक मिलेंगे। तब इसके बारे में सुनकर टियानू उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो पुरानी इंजरी है वो तो असल में इसी बीट के वजह से है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लांग ने असल में सीनियर सीतू के साथ में फाइट किया था, जिसके बारे में याद करते हुए कहने लगता है कि उसे हासिल करने के लिए सेकंड जनरेशन वाले सुजाकू के साथ में फाइट करना पड़ा, जहां पर मुझे तो लगा था कि मैं इसे बहुत ही आसानी से हासिल कर लूंगा, लेकिन आखिरकार किसको पता था कि दूसरा पार्टी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतू ने अपने निर्वाणा फिंगर वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था जिसके वजह से वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। अब इसीलिए वो इसके बारे में याद करके कहने लगता है कि तुम इसके बारे में बात ना करो क्योंकि उस समय मेरे पास में कल्टीवेशन की थोड़ी कमी थी। लेकिन इसके बाद वो इसे कहता है कि अगर तुमने भी मेरे साथ में एक्शन लिया तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। तब इसके बारे में सुनकर टियानू उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो फिर उसके पहले तुम्हें भी इसके बदले कुछ करना होगा। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि डिमन स्पिरिट गेट ओपन होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे 12 डिसेबल के साथ में तुम ही वहाँ एंटर करो, जहाँ पर कि तुम्हें उन्हें तब तक प्रोटेक्ट करना होगा जब तक वे मेरे दिए हुए काम को पूरा ना कर लें। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का वांग लिन के आने का इंतजार कर रहा था और तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो इसे ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं सुन यूनसान हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जिसके बाद वांग लिन इसे थैंक यू कहता है। तब हम देखते हैं कि यूनसान ने अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वे दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी छोटी सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख वो इसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है और फिर उसे कहने लगता है मुझे भी नहीं पता कि वह जगह कितना ज्यादा डेंजरस है और अगर ये केवल मेरे फादर का ऑर्डर नहीं होता तो मैं खुद भी वहाँ पर नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए वांग लिन से सॉरी कहता है और फिर इसे बताता है कि ये मेरी यंगर सिस्टर सुन रुओनान है। फिर वो अपने सिस्टर से भी बताता है कि ये टियानू का डायरेक्ट डिसाइपल है, जिसके बाद रुओनान भी उसे ग्रीट करती है। तभी वांग लिन यूनसान से पूछने लगता है कि तुमने भी कहा कि खुद तुम ही वहाँ पर नहीं जाना चाहते और इसके बाद वो इससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तब इस पर यूनसान उससे कहता है मुझे डर नहीं है कि तुम मेरे ऊपर हंसोगे, लेकिन असल में मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वह जगह सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिसके वजह से मुझे तो डर है कि मैं वहाँ से वापस भी नहीं आ सकता। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि हर 5000 साल में ईस्ट चाइना सी में एक अजीब सा टाइडल फोर्स अपीयर होता है, क्योंकि असल में वहाँ पर एक ऐसा ट्रेजर है जो कि काफी टाइम से वहीं पर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे डिसेबल आ गए थे, जहाँ एक लड़की एक लड़के से पूछने लगती है कि क्या तुम इस पर वहाँ पर जाने वाले हो। तब इस पर वो इससे कहता है कि मैं असल में वहाँ नहीं जाने वाला, लेकिन असल में ये चीज तो 5000 सालों में एक बार होती है, जिसके वजह से मैं इसे देखने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तब इस पर वो इससे कहती है मैंने सुना कि यहाँ पर और भी पावरफुल कल्टीवेटर आने वाले हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़की भी आ जाती है, जिसे देख एक लड़की कहने लगती है कि ये तो ब्लड एंड सिस्टर की डॉटर है और उसके फादर ने तो एक प्लेनेट के ऊपर ही कब्जा कर लिया है, और मैंने तो ये भी सुना कि ब्लड एंड सिस्टर ने अपना सारा स्किल याओ शिशु को दे दिया है और इस तरह से उसने इसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि शिशु गुस्सा होकर अपने पावर से इस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर गए थे और अब कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन भी आखिरकार यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि वह भी टियानू का नया डिसाइपल है। जिसके बाद बाकी सभी कहने लगते हैं कि वह तो अभी भी सेक्ट में आया था, लेकिन इसके बाद भी मास्टर टियानू ने उसे डिमन स्पिरिट गेट में आने के लिए चूज कर लिया, जिसके वजह से ये कोई
छोटी बात नहीं है। तभी रुओनान कहने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। तभी हमें पता चलता है कि सी सुई असल में यहाँ पर वांग लिन के ऊपर नजर रखने आई है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि इसकी कल्टीवेशन तो एवरेज ही है, जिसके वजह से मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी वाली बात है। लेकिन इसके बाद भी आखिरकार मेरे फादर ने इसके ऊपर ध्यान देने के लिए क्यों बोला। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में डाल वो शॉर्ट सेट के 12 स्वॉर्ड्समैन हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानहू भी यहाँ आ गया था और सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं। तभी रुओनान अपने ब्रदर से पूछने लगती है कि ये कौन है, जिसके बाद वो इसे बताता है कि ये सीनियर लिंग टियानहू है, जिसने कि एक बार यहाँ एंटर करने के लिए बहुत सारे हीरो को इनवाइट किया था ताकि वे इस तरह से ट्रेजर को खोज सकें। फिर वो बताने लगता है कि 2 बार तो सभी वहाँ से सेफ तरीके से वापस आ गए, लेकिन असल में तीसरी बार वहाँ से केवल आधे से कम लोग ही वहाँ से वापस आ पाए और फिर तभी से टियानहू और टियानयूजी ने अपने अपने रास्ते को अलग कर लिया। इसके अलावा वे तो असल में कई सालों से पूरी तरह से शांत भी हैं, जिसके वजह से किसी को नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या। लेकिन इसके बाद वो वांग लिन से कहने लगता है कि एक बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि असल में वहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट मॉन्स्टर्स हैं, जिसके वजह से वो टियानयून स्टार के फॉरबिडन एरिया में से एक बन गया है और यही वजह है कि बहुत सारे मेजर सेक्टी से गार्ड करते हैं, क्योंकि असल में उसमें बहुत सारे कीमती ट्रेजर हैं, जिसके वजह से टियानजियो डिसाइपल के लिए एक ट्रायल प्लेस भी बन गया है। लेकिन इसी के साथ सेक्टर ने पहले से एक एग्रीमेंट को बनाया है, जिसके वजह से जो भी टॉप लेवल से ऊपर वाले डिसाइपल हैं वे यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर टियानयूजी भी यहाँ पर आ गए थे और इसीलिए सभी उनको देखते ही ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन उनको ग्रीट करने के लिए उनके सामने आ गया था, जिसके बाद मास्टर टियानयूजी उससे कहने लगते हैं कि यह इवेंट 5000 सालों में केवल एक बार होता है, इसीलिए तुम केवल इसे देखते जाओ, क्योंकि हो सकता है कि टाइड्स के बीच में तुम्हारी डेस्टिनी हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वो पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि टियानहू लांग से इसके बारे में पूछने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तब इस पर लांग कहने लगता है कि वैसे तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ जाना पहचाना सा है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सी के अंदर हलचल होने लगती है और अब इस तरह से यहाँ पर कोई पावर क्रिएट होने लगी थी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि हेवन और अर्थ की पावर तो काफी पावरफुल है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि टियानहू इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहता है कि अब इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से फिर से यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है और एक पल के लिए सब कुछ यहाँ पर पूरी तरह से शांत हो गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वे सभी से बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके तरफ बहुत सारी एनर्जी जाने लगती है, जिसे देख वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि डिमन एंड स्पिरिट के लैंड में आखिरकार किस तरह का मैजिकल पावर छुपा हुआ है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि और भी बाकी सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें तो सच में सभी तरह की चीजें हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसमें तो इंक स्टोन, लिंगसी हॉर्न, इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें तो असल में तुलसी की मेमोरी में रिफाइनिंग के लिए एक्सीलेंट हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी कोई पावर अपीयर होता है, जिसके वजह से टियानहू भी इस बात से काफी एक्साइटेड हो गया था और फिर वो मास्टर टियानहू से कहने लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं है। मगर हम देखते हैं कि मास्टर टियानहू इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को इसके अंदर भेजने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इसे ब्लॉक करने लगा था, जिसके वजह से वे इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। तब इससे देख टियानहू कहता है कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को वहाँ से वापस निकालो, क्योंकि असल में ये चीज तुम्हें हर्ट कर सकती है और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे कि तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि असल में ये सभी भी इस चीज के ऊपर अपना अटेंशन दे रहे थे, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जल्द अपीयर होगा और यही वो रियल सीक्रेट ट्रेजर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने लाइफ मार्क वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके अंदर बहुत ही आसानी से देख पाता है और फिर उसे पता चलता है कि ये तो असल में कोई टोकन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से और ज्यादा हैरान होने लगा था और फिर कहने लगता है कि इस जगह में ऐसी पावर है जिसके वजह से ऐसा लगता है कि इसमें कोई जरूरी कोई बहुत बड़ा सीक्रेट होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि सी सुई इसके ऊपर नजर रख रही थी और फिर कहने लगती है कि भले इसका कल्टीवेशन उतना हाई नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इसके डिवाइन कॉन्शियसनेस ने स्ट्रेंज वर्टेक्स को ब्रेक कर दिया, जिसके वजह से सच में कोई छोटी बात नहीं है। मगर वहीं हम देखते हैं कि टियानहू अब इसमें कोई देर नहीं करता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने अपने पावरफुल स्वॉर्ड को समन कर लिया था और फिर वो अपने डिसाइपल से कहता है कि डिमन स्पिरिट गेट ओपन हो गया और इसीलिए जल्दी से एंटर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसमें कोई देर नहीं करते और वे तुरंत इसके अंदर जाने लगते हैं। तभी टियानहू कहने लगता है कि मेरे स्वॉर्ड एनर्जी को होल्ड करो, क्योंकि ये तुम सभी के लिए लाइफ सेविंग मैजिक के जैसे होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियानहू जी भी वांग लिन और बाकी लोगों को इसके
उसके अंदर जाने के लिए कहते हैं और फिर इसीलिए सभी तुरंत उसके अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीसुई भी इसमें कोई देरी नहीं करती और फिर वो तुरंत उसके अंदर चली गई थी। लेकिन अब इसके कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि ये गेट अपने आप ही बंद हो गया था। जिसके बाद टियानहू मास्टर टियानयू जी से कहने लगता है कि ये तो तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ और असल में हम तो लास्ट टोकन का वेट कर रहे थे। तब इस पर मास्टर टियानयू जी कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था और ये तो असल में किस्मत है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि टियानहू इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो अभी भी नहीं ले रहा। तभी मास्टर टियानयू जी कहने लगते हैं कि उस साल हमारा बहुत ज्यादा लॉस हुआ, इसीलिए मैं अब टोकन को हासिल करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ। इसके बाद वो इससे कहने लगते हैं कि शायद 200 सालों के बाद हम फिर से एक साथ टोकन को हासिल करने के लिए इसमें जाने वाले हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि टियानहू भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो जाते हुए कहता है कि फिर हम 200 सालों के बाद मिलते हैं और कहने लगता है कि वह तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी है, लेकिन फिर भी आखिरकार मैं भी इसके बारे में नहीं जानता कि आखिरकार उसके किस्मत में कितने सारे हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।